तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में डूम्सडे का फर्स्ट एक्ट यानी मूवी की स्टार्टिंग का अराउंड आधा घंटा वो लीक हो गया एंड ये अपडेट एक नए स्कूपर की तरफ से आई है। अब आई डोंट नो कि ये पूरी तरह से सच है या नहीं, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, बट सुनने में बहुत चटपटी लीक है और भाई ट्रस्ट में मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल मूवी देख रहे हो। सो देर किस बात की है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए तुम्हें उस स्कूपर का नाम भी बता देता हूँ जिसने ये अपडेट दी है, बाद में गूगल करना हो तो कर लेना। जेम्स मैक नाम है भैया का और इन्होंने ही ये फर्स्ट एक्ट्स के लीक्स बताए हैं। शुरू करते हैं। सो एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग होती है शूरी के शॉट से। शूरी ये डिस्कवर कर लेती है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं और ये बात वो न्यू कैप्टन अमेरिका एके सैम विल्सन, वॉन्ग, ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल को बताती है। अब इनकर्जन्स तो देखो हो ही रहे हैं, अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं जाने कितने इनकर्जन्स कर दिए अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करके। सो या इनकर्जन्स आर इंडीड हैपनिंग। तो ये बात शूरी को समहाउ पता चल जाती है एंड वो इन हीरोज को ये बात बता देती है। उधर फैंटास्टिक फोर हमारी अर्थ 616 में आ जाते हैं और इनके आने की वजह थी फ्रैंकलिन का किडनैप होना। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लेगा, उसकी पावर्स का यूज वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में करेगा। सो उधर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेता है एंड फैंटास्टिक फोर उसे ढूंढते हुए अर्थ 616 में आ जाते हैं, जहां उनकी पहली मुलाकात होती है न्यू एवेंजर्स से। F4 उन्हें बताते हैं कि भैया तुमने इस छोटे से बच्चे को कहीं देखा है क्या, पिद्दी सा है, फैंटास्टिक फोर का पजामा पहनता है और रियलिटी अल्टरिंग पावर्स भी हैं उस पे, उसे डूम ने किडनैप कर लिया है। अब थंडरबोल्ट्स को ये सब भाई क्या ही पता। प्लस इस पूरे सीन में गैलेक्टस को भी मेंशन किया जाएगा, गैलेक्टस पर भी बात होती है। उसके बाद सारी बातचीत हो जाने के बाद जब थंडरबोल्ट्स को कुछ भी समझ नहीं आता तो बकी सैम विल्सन से बात करके उसकी हेल्प मांगता है। तो इस पूरे सीन से दो बातें तो साफ हो जाती हैं, एक तो ये कि कोई ऐसा थ्रेट है जो अब मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा है एंड सेकंड इनकर्जन्स भी हो रहे हैं जो खुद 616 या किसी भी यूनिवर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन सारे इवेंट्स के बाद शूरी सारे सुपर हीरोज को बुलाती है। वो कैप्टन अमेरिका, वॉन्ग, ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल, थॉर, बकी, येलेना, एम्बाकू, इवन नेमोर और फैंटास्टिक फोर, इन सबको बुला लेती है एंड बुलाएगी तो ऑब्वियसली वकांडा में ही बुलाएगी। एंड फाइनली जो चीज मैं स्पेक्यूलेट कर रहा था इतने दिनों से वो इस लीक में भी बता दी गई। ये सारे हीरोज आपस में डिस्कशन करते हैं एंड तब रिवील होता है कि 616 का जिस दूसरे यूनिवर्स से इंकर्जन होने जा रहा है वो है 10005 यानी एक्समैन का यूनिवर्स, यानी वो यूनिवर्स जिसमें मोनिका फंसी हुई है जो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था। और इसके बाद समहाउ उन्हें फ्रैंकलिन का भी पता चल जाता है, इवन ये भी पता चल जाता है कि डूम भी वही है। ये ऑब्वियस भी है बिकॉज डूम ने ही फ्रैंकलिन को किडनैप किया था। सो बेसिकली उन्हें ये पता चलता है कि डूम एंड फ्रैंकलिन भी फिलहाल उसी एक्समैन यूनिवर्स में मौजूद है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि तुम ये मत सोचना कि डूम प्रॉपर एक्समैन के ही यूनिवर्स से आता होगा। न्यूप, जैसा कि सेट फोटोज से पता चला था कि डूम एक्समैन पर सेंटिनल से अटैक करेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग डूम एक्समैन के यूनिवर्स में सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि उस टाइम वो वहां पर एक्समैन पर अटैक कर रहा होगा सेंटिनल्स के थ्रू और एट दैट टाइम ही वुड हैव फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एज वेल। उसके बाद वापस से आ जाते हैं अर्थ 616 पर। यहाँ पर सारे हीरोज मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के 3 स्टेप्स थे। पहला, इनकर्जन को रोकना, सेकंड, फ्रैंकलिन और मोनिका को रेस्क्यू करना एंड थर्ड, डूम को डिफीट करना। सुनने में कितना आसान है नहीं, ये करना वो करना और ढाई ढाई ढूस, लेकिन इतना आसान होता तो फिर भैया डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बनती ही काहे। सो भाई फिर ये डिस्कस होता है कि अपने यूनिवर्स में कहीं ट्रैवल करना होता तो वकांडन एयरक्राफ्ट्स वगैरह से चल दिया जाता, बट दूसरे यूनिवर्स में कैसे जाया जाए। तो यहीं पर बारी आती है अमेरिका चैवेज़ के रोल की, जिसकी इकलौती मेन पावर है मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोलना। और पहले तो वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बट तुम्हें याद होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में अमेरिका चैवेज़ भी कमरताज में ट्रेन कर रही थी। दैट मीन्स कि अब तक उसने अपनी पावर कंट्रोल करना सीख लिया होगा। एंड पहले जहां उससे रैंडम यूनिवर्सेस के पोर्टल्स खुल जाया करते थे, अब वो प्रॉपर जिस यूनिवर्स का चाहे उसके पोर्टल्स ओपन कर सकती है। सो वॉन्ग अमेरिका चैवेज़ को सेलेक्ट करता है अर्थ 10005 यानी एक्समैन के यूनिवर्स में पोर्टल खोलने के लिए। लेकिन इस लीक में यह भी बताया गया है कि अमेरिका चैवेज़ का मूवी में
बस इतना ही रोल होगा, यानी पोर्टल खोलने तक का। और अब आ जाता है इस लीक का सबसे मजेदार पार्ट। पोर्टल से कुछ हीरोज निकल लेते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं इन केस यहाँ पर अगर कोई बात हो जाए तो। एंड देखा जाए तो भाई ये बहुत वाइज डिसीजन था। सब चले जाएंगे तो फिर अर्थ 616 को कौन देखेगा। तो जब हमारे हीरोज एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हैं तो वहां उनके बीच भी बैटल स्टार्ट हो जाता है, उनके मतलब एवेंजर्स और एक्समैन के बीच। और जाहिर है हमारे हीरोज तो प्रॉब्लम सॉल्व करने, बातचीत करने गए होंगे, तो फाइट क्यों। वेल इसका रीजन वही है जो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, डूम का एक्समैन पर सेंटिनल से अटैक। तो एक्समैन ये समझ रहे होंगे कि ये अटैक उन पर एवेंजर्स ने कराया होगा, क्योंकि दोनों के यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन होने वाला है। एंड अगर उन्होंने डूम का फेस देख लिया होगा तब तो और आफत भाई, क्योंकि एक्समैन डूम को तो जानते ही नहीं है, बट वो एवेंजर्स को जानते हैं। और पर्टिकुलरली डेडपूल अर्थ 616 के टोनी स्टार्क को जानता है, उसके लिए वो बड़े साहब थे ना। सो मे बी वो डूम को ही टोनी स्टार्क समझ ले जब वो उन पर सेंटिनल से हमला कर रहा हो, और तब वो और श्योर हो जाए कि हाँ भाई हम पर अटैक करने वाले 616 के एवेंजर्स ही हैं। और इसीलिए जब हमारे हीरोज एक्समैन की रियलिटी में जाएंगे तो वहां एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल जरूर से होगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते समहाउ दोनों पार्टीज को ये बात पता चल जाएगी कि नहीं, उनके आपस में लड़ने का कोई मतलब है ही नहीं, इसका फायदा कोई तीसरा ही उठा लेगा। एंड वो तीसरा है ऑब्वियसली डूम। एक्समैन और एवेंजर्स फाइनली ये जान जाएंगे कि इन सारी चीज़ों के पीछे डूम ही है और उसी ने एक्समैन पर अटैक भी करवाया था। लेकिन ये अब इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि एक्समैन और एवेंजर्स का बैटल भी होकर रहेगा एट सम पॉइंट। और उसके बाद फाइनली बारी आती है लोकी एंड टीवीए की, यानी फर्स्ट एक्ट इतना ही था। एंड इसके बाद की कहानी मेनली फोकस करेगी लोकी और टीवीए पर, यानी फिर स्टार्ट होगा मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, जो मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब लास्ट के पहले वाली वीडियो में, कि डूम के प्लान के 2 स्टेप्स हैं, जहां स्टेप 1 है मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना और स्टेप 2 में बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना। और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो ऑब्वियसली उसे लोकी से निपटना ही होगा। नाउ मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि डूम लोकी को मार देगा या छोड़ देगा, आई डोंट नो। मोस्ट प्रोबेबली लोकी बच ही जाएगा, क्योंकि उसका थॉर से रीयूनियन भी होना है, या फिर फर्स्ट एक्ट खत्म होने के बाद वो रेस शुरू हो जाएगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उधर डूम लोकी तक पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, एंड इधर हमारे एवेंजर्स और एक्समैन मिलकर लोकी तक पहले पहुंचना चाहेंगे। जो पहले पहुंच गया वही मल्टीवर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये बेसिकली मूवी का फर्स्ट एक्ट था। और देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ अनबिलीवेबल टाइप स्टफ नहीं है, सब कुछ बिलीवेबल है। जो रिसेंट लीक्स और सेट फोटोज निकल कर आई हैं उनसे पूरी तरह से मैच भी करता है एंड फुल ऑन सेंस भी बनाता है। और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मूवी में सब कुछ ऐसा ही हो, बट हो भी सकता है। ना सारी चीजें ऐसी हों तो इनमें से कुछ तो हैं ही जो मूवी में होंगी। लाइक फैंटास्टिक फोर हमारी अर्थ 616 पर आएंगे, डूम फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेगा, वेल वो तो इसी महीने कर लेगा फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन ये भी लिटरली कंफर्म ही है भाई। ऑल इन ऑल इस लीक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में सच होंगी मूवी में, और कहीं पूरी लीक ही सच हो गई तो फिर तो भाई क्या ही कहने। तो तुम्हें क्या लगता है इन सारी लीक्स के बारे में, वो मुझे अब तुम कमेंट करके बताओ। दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो या और कुछ भी स्टफ हो, डेफिनेटली कमेंट करो, मैं तुम सबके कमेंट पढ़ता हूँ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स की वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे हमेशा। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।